Hello guys, now we are just reading about class 12 subject math chapter 1 संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले इसको हम पढ़ने के लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरूरी है, क्योंकि बिना बेसिक को हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है थोड़ा सा बेसिक जान ले। हम जानते होंगे कि आप पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम अपने संतुष्टि के लिए हमारा थोड़ा सा पठन पाठन अच्छा हो, आप लोग में अच्छा हमारा संबंध बने, ये जानने के लिए सबसे पहले हम समुच्चय जानेंगे। समुच्चय है क्या? तो समुच्चय को हम दो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम परिभाषित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में, अंग्रेजी में। विद्यार्थियों को आसान करने के लिए ये किया जाएगा। समुच्चय को सेट बोलते हैं। Just I am going to start 10th class mathematics chapter 1 संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, सबसे पहले संबंध एवं फलन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बेसिक पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि बेसिक बिना बताए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आप लोगों को पहले ऑलरेडी नॉलेज होगा, लेकिन थोड़ा सा हम देना चाहेंगे अच्छा पाठन के लिए, कि आप लोगों को आगे जाकर नेक्स्ट में दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम समुच्चय को पढ़ते हैं। सेट क्या है? तो सेट हम दो ढंग से बता देते हैं आपको, एक हिंदी में और अंग्रेजी में। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और इंग्लिश में हम कह सकते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड सेट। ये सेट इंग्लिश में बोला जाता है। इसको आप देख सकते हैं, बोर्ड पर मैं लिख लिया हूँ, पहले से लिख लिया हूँ। तो आइए परिभाषा लिखा जाए कि वस्तुओं के, हिंदी में वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? संग्रह को क्या कहते हैं? को समुच्चय कहते हैं। आप लिख सकते हैं समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास के बच्चे, तो हम ए बराबर लिख देंगे स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। इस तरह इस समूह को एक निश्चित सीमा में बांध देते हैं, ठीक है। इसको हम समुच्चय कहते हैं, यानी कि सुपरिभाषित बना देते हैं, आसान बनाते हैं। यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में देखेंगे तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट्स। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन माने संग्रह होगा, कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक। उसका इंग्लिश है ये हिंदी है। आप देख सकते हैं, ये है, लिख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि ये समुच्चय का, ये जो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ये किसने खोजा? तो जर्मन मैथमेटिशियन गर्ग कैंटर ने 1800, जिनका जन्म हुआ था 1845 और मृत्यु हुआ था 1918 में, ये खोज किए थे। ये जर्मनी के थे, मैथमेटिशियन थे। इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि बाबू ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं, सेट का कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण में सबसे पहले लेते हैं समुच्चय के लिए वस्तुओं का अवयव। कुछ उदाहरण लिखते हैं समुच्चय के लिए वस्तुओं का अवयव। समुच्चय के लिए वस्तुओं का अवयव, एक नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, लीजिए नोट में। समुच्चय के लिए वस्तुओं का अवयव, वस्तुओं का अवयव या सदस्य, ठीक है, लिखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं 1 से 10 तक की संख्या। मान लीजिए 1 से 10 तक की संख्या, 1 से 10 तक की संख्या, 10 तक की संख्या। तो इसको हम समुच्चय में कैसे लिखेंगे? तो ये 1 से 10 तक की संख्या क्या है? एक संख्या है। इसको हम n से निरूपित कर सकते हैं, n से। तो हम क्या इसको समुच्चय में लिखेंगे?
अब मान लीजिए 1 से 10 तक की संख्या को हम n मान लेंगे। n में ये मौजूदा कोशिश में हमेशा शुरू होता है, लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको बंद कर देंगे, यानी कि हम 1 से 10 तक की संख्या जो हमें लिखना था वो हम समुच्चय में बनाकर n इक्वल टू करके हम मौजूदा का शुरू करके 10 संख्या को अंकित कर सकते हैं, या शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 2 3 3 डॉट डॉट लिख कर यहाँ 10 लिख देंगे, तो ये हो सकता है। हाँ हेलो गाइस, अब हम सदस्य या अवयव की जानकारी लेंगे, यानी कि जो सेट में हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि भवेल का ही अक्षर लिखे हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला का भवेल होता है, वो हम सदस्य या सदस्य नहीं में हम देखेंगे कि वो सेट में है कि नहीं, ये सदस्य पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी जानकारी देते हैं, ये सदस्य का चिन्ह है, यानी कि ये वैज्ञानिक जो थे गर्ग कैंटर ने किसी समूह के सदस्य को हाँ में या ना में कैसे दिया, आइए हम इसे सीखते हैं। देखिए ये एक इप्सिलॉन, इसे इप्सिलॉन कहा जाता है, इसे इप्सिलॉन के मतलब होता है सदस्य है, नॉट एप्सिलॉन के मतलब होता है सदस्य नहीं है। एप्सिलॉन इसे कहा जाता है, यह एक ग्रीक भाषा है, ठीक है। मान लीजिए ये चिन्ह दे देते हैं कहीं तो बिलोंग्स टू कहा जाता है, ये चिन्ह दे देते हैं तो नॉट बिलोंग्स टू कहा जाता है, यानी कि ये सदस्य है और ये सदस्य नहीं है बताता है। दूसरा बात कि हम इसे उदाहरण में देखते हैं कि कैसे सदस्य कहेंगे कैसे नहीं कहेंगे। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये बराबर इतना दिया है, ये आपका सेट में समुच्चय सेट में दिया है बाबू, तो ये दिया है। अब यहाँ पर कह रहा है, सवाल पूछ रहा है कि क्या इसमें क्या भरिएगा, ये भरिएगा कि ये भरिएगा। तो आई देखिए तो इसमें ए सेट में है, हाँ है, यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे सदस्य है, ये चीज दे देंगे इधर वाला, क्योंकि सदस्य बता रहा है, क्योंकि आई इसमें है। और कह रहा है दो नंबर में कि डी सदस्य है ए का, तो ए में देखेंगे डी है कहीं, नहीं है बाबू, तो नहीं है तो लिखेंगे सदस्य नहीं है ए का। गुड, समझ गए होंगे, थैंक यू।